Hello everyone and welcome to Nimbus Academy. Recently, the Supreme Court of India issued directions that Himachal Pradesh might vanish into thin air due to unchecked environmental degradation, hence highlighting the need of disaster management in the state. This brings us towards our topic for today, which is disaster management. डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपके GS1 के यूनिट 2 के सब यूनिट 1 का एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है. ये बहुत ही सैडनिंग है कि डिज़ास्टर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं. बट अगर हम इसी चीज़ को अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें समझ आता है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक की जो है इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ होती जा रही है. इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट हैज़ बीन इंक्रीजिंग. हम सिलेबस को एनालाइज करेंगे और हम PYQs को भी देखेंगे, जिससे हमें ये समझ आएगा कि कैसे कमीशन जो है रिपीट करता है क्वेश्चंस अराउंड सर्टेन की टॉपिक्स. लास्टली आई विल टेल यू कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो एंड सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक. मूविंग अहेड, फर्स्टली वी विल डिस्कस कि कैसे टॉपिक्स आप देख सकते हो कम पूछे जाते थे 2018 में. 2018 में ओनली वन क्वेश्चन वॉज आस्क्ड दैट वॉज ऑफ 4 मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक. जैसे जैसे टाइम बढ़ा, डिज़ास्टर्स आने शुरू हुए, इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस काफ़ी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई. इन द रीसेंट ईयर 2024 HPS मेंस में 28 मार्क्स का यही टॉपिक पूछा गया था. इट इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक और उसके हिसाब से इतने बड़े नंबर में इसका पूछा जाना रेजेज अ क्वेश्चन कि कैसे करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते जाते हैं. राइट, नाउ आई विल हेल्प यू एनालाइज कि आप सिलेबस को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो और कैसे सिलेबस से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू डिज़ास्टर, की टर्मिनोलॉजीज़, दैट इज़ द फर्स्ट थीम. की टर्मिनोलॉजीज़ में हमारे पास क्या क्या होता है? सबसे पहले आता है वल्नरेबिलिटी, देन देयर इज़ हज़ार्ड, देन देयर इज़ डिज़ास्टर. हम इस टॉपिक में ऐसे की टर्मिनोलॉजीज़ को एड्रेस करेंगे क्योंकि कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हज़ार्ड कैसे डिज़ास्टर में कन्वर्ट होता है, तो इसमें हमने ये डिस्कस करना है. मूविंग ऑन, देयर इज़ सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर. इसमें हम जानेंगे कि जब डिज़ास्टर आता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, क्या सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी जगहों से. प्लस हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को जानेंगे कि कैसे एनिमल्स का जो है हैबिटेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी हिट होती है. यही सब इम्पैक्ट्स हमें डिज़ास्टर्स के अंडरस्टैंड करने हैं, जिसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. मूविंग ऑन, डिज़ास्टर प्रोफाइलिंग ऑफ द कंट्री. इसमें हम जानते हैं क्योंकि इंडिया एक जोग्राफिकली डाइवर्स कंट्री है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रोन है वेरियस डिज़ास्टर के. तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी ऐसी लोकेशन है जो एक पर्टिकुलर डिज़ास्टर के लिए ज़्यादा वल्नरेबल है. जब आपको पता होगा कि कोस्टल एरिया साइक्लोन और सुनामी जैसे डिज़ास्टर के लिए ज़्यादा वल्नरेबल है, तो आप स्पेसिफिकली टेलर्ड अप्रोच के साथ वहाँ के लिए डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज बनाते हो. तो इसमें क्या होता है, आप प्रोफाइलिंग करके ये मैप आउट करते हो कि इंडिया का कौन सा रीजन किस डिज़ास्टर को ज़्यादा प्रोन है. मूविंग ऑन, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन. इसमें आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे कि क्या मल्टी डायमेंशनल, कीवर्ड मल्टी डायमेंशनल, आपके पास टेक्निक्स है टू हैंडल अ डिज़ास्टर. राइट, इसमें आप पढ़ोगे जैसे स्ट्रक्चरल मेजर्स, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या होते हैं, आप कैसे एक डिज़ास्टर को टैकल कर सकते हो ताकि उसका रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो सके. देन देयर इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट मॉडल्स. इसमें कुछ 7-8 मॉडल्स होते हैं. उसमें आप अंडरस्टैंड करोगे कि हम कैसे उन मॉडल्स को इनकलकेट कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट. फॉर एग्जांपल, वन इज़ कम्युनिटी सेंट्रिक मॉडल, जिसमें आप कम्युनिटी को लोगे, उनको आप हर एक डिज़ास्टर के फेज में इन्वॉल्व करोगे. देन देयर इज़ अनदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसमें आप प्राइवेट सेक्टर को भी लोगे, उनकी जो गुड प्रैक्टिसेस है उसको आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इनकलकेट करोगे. यही सब इसमें बताया जाता है. मूविंग अहेड, देयर इज़ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स. इसमें कंसेप्ट आता है कम्युनिटी का. फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कौन होते हैं? जो सबसे पहले डिज़ास्टर की साइट पे पहुंचते हैं. उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू रेस्क्यू ऑपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू द मेडिकल एड. इसमें वो बताया जाएगा क्या
रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये आपको डिटेल में पढ़नी है। पढ़ना कुछ भी मुश्किल नहीं है, इट विल टेक जस्ट अ फ्यू आवर्स, आप आराम से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। लेकिन जब आप पढ़ते हो तो आपको कीवर्ड्स के बारे में पता चलता है जो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करती है। Right, then there is interrelationship between disaster and development. This one is a very key topic क्योंकि ये हमें बताता है interrelationship, a bi-directional relationship between disaster and development. ये हमने बहुत कॉमन चीज़ सुनी है लेमैन टर्म्स में भी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, क्योंकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, उसकी वजह से डिज़ास्टर्स आने की रिस्क ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, हम करंट लाइफ में जो एग्जाम्पल्स हो रहे हैं उसके साथ हम ये इंटर रिलेशनशिप को एड्रेस करेंगे। एंड लास्टली देयर आर सर्टेन नेशनल पॉलिसीज़ एंड द DM एक्ट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, जिसके हम की फीचर्स, चैलेंजेस एट्सेट्रा को हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में। दिस इज़ द सिलेबस, वेरी कंसाइज, वेरी प्रिसाइज बट वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। Now moving ahead, I will tell you कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे गए हैं। कैसे पहले सिर्फ कम क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट विद टाइम जो डिज़ास्टर्स की इंटेंसिटी इंक्रीज़ हुई है उसके साथ साथ हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं उनके नंबर्स भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। 2018 में ओनली 1 क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। अब आप ये नोटिस करो कि डायरेक्टली क्वेश्चन टॉपिक से पूछा गया है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पे, आउटसाइड ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एज अ टॉपिक पढ़ा है तो सजेस्ट वेज फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन विद एग्जाम्पल्स आप आराम से दे सकते थे। नेक्स्ट वन इज़ राइट अ नोट ऑन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है ये DM एक्ट के अंडर बनी है, इसके क्या क्या काम है, इसको हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ये सब चीज़ें आपको लिखनी होती है। जब आप ये सब चीज़ें मेंशन करते हो तो आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं। राइट, देन देयर इज़ वेरियस मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट प्रोन एरियाज इन इंडिया। एक स्पेसिफिक डिज़ास्टर विच इज़ ड्रॉट, उसके बारे में इन्होंने पूछ लिया है। स्पेसिफिक डिज़ास्टर और उसकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजी को हमने एड्रेस करना है इस क्वेश्चन में। ड्रॉट के लिए आप बता सकते हो लाइक इन अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, या फिर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सर्टेन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ऐसे मिटिगेशन मेजर्स आप मेंशन कर सकते हो। मूविंग अहेड, 2020 में क्वेश्चन आया है व्हाट इज़ हज़ार्ड मैपिंग। हज़ार्ड जो है एक की टर्म था, हज़ार्ड को हमने अंडरस्टैंड करना है, उसको मैप करना है, मैपिंग करने से क्या बेनिफिट होते हैं एंड व्हाई इट इज़ एसेंशियल, उसके बारे में आपको बताना है। हज़ार्ड मैपिंग वही था कि हमें डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हमें अंडरस्टैंड करना है कौन से एरिया में कौन सा हज़ार्ड आने की चांसेस ज़्यादा है, तो उसके बारे में आपने लिखना है। नाउ इज़ हाइब्रिड डिज़ास्टर। हाइब्रिड डिज़ास्टर अगेन एक की टर्मिनोलॉजी है। हाइब्रिड डिज़ास्टर एक ऐसा डिज़ास्टर होता है जो मैन मेड प्लस आपके नेचुरल कॉजेज़ की वजह से आता है, तो उसके बारे में आपने डिफाइन करना है, आपने थोड़े एग्जाम्पल देने हैं। यू कैन सी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, नथिंग आउट ऑफ इट। राइट, देन देयर इज़ नोट ऑन द मोरबी डिज़ास्टर। अगर आपने थोड़े करंट अफेयर्स सुने होंगे, अगर आपने सुना होगा 2021 के अराउंड ही मोरबी ब्रिज गुजरात में कोलैप्स हो गया था, तो उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है कि आप उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखो। तो इससे समझ आता है जो करंट अफेयर्स है वो कैसे इस टॉपिक को इन्हांस करती है, इन्फ्लुएंस करती है। Done. Then there is development has a cost element attached to it. What would be your suggestion for sustainable development in Himachal Pradesh? हिमाचल प्रदेश सेंटर एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें डेवलपमेंट को आपको बताना है कि आप डेवलपमेंट से कैसे डिज़ास्टर की इंटेंसिटी को कम कर सकते हो थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप डेवलपमेंट एज वेल एज एनवायरनमेंट को साथ साथ लेके चलते हो। तो अगर आप ऐसे करके कोई फ्लो चार्ट बता दोगे और बना के बता दोगे कि दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आप एग्जाम्पल दे दोगे, फॉर एग्जाम्पल इको टूरिज्म, तो उससे आपके स्कोर जो है उसमें इन्हांसमेंट होती है। यही सब आपको करना है एंड यू कैन सी क्वेश्चंस डायरेक्टली आ रहे हैं टॉपिक से अगेन, और अब आप देखोगे रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस। 2023 में क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन द बालासोर ट्रेन
एक्सीडेंट, उड़ीसा में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था. अगेन आई टोल्ड यू करंट अफेयर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है. 2023 में ही ये इंसिडेंट हुआ था और ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है उससे रिलेटेड. देन देयर इज अगेन डेवलपमेंट पैराडाइम मस्ट रिकग्नाइज द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड जोग्राफी. मतलब कि जब भी आपको डेवलपमेंट करनी है आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि उस जगह की जो डाइवर्सिटी है, उस जोग्राफी है, वो डिफरेंट है. हिमाचल प्रदेश में जो आप डेवलपमेंट करोगे वो पंजाब की डेवलपमेंट से अलग होगी. In the light of this statement, what specific focus would you recommend for development of hill state like हिमाचल प्रदेश? ठीक है, हिमाचल स्पेसिफिक फिर से क्वेश्चन आ गया है और वैसे ही जैसा लास्ट ईयर क्वेश्चन था 2021 में पूछा था वैसा ही ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे दिस क्वेश्चन इज देयर. आपको एग्जाम्पल देने हैं हिमाचल में कैसे डेवलपमेंट करनी है उसके बारे में बताना है. आप बता सकते हो माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स के बारे में, इको टूरिज्म एज आई टोल्ड यू, ये सब चीज़ें और एग्जाम्पल के साथ. देन वी हैव 2024. यहाँ पे हमारे पास 28 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे. दीज टू क्वेश्चंस वर ऑफ 8 मार्क्स ईच एंड द लास्ट वन वॉज फॉर 12 मार्क्स. ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या पूछा है, व्हेन कैन अ हज़ार्ड बिकम अ डिजास्टर. ये टॉपिक है फ्रॉम द की टर्मिनोलॉजी, कैसे हज़ार्ड डिजास्टर में कन्वर्ट होता है, आपको एग्जाम्पल देने हैं. Then there is development is both the cause and effect of disaster in Himachal Pradesh. Again that bi-directional relationship कि जो development है वो disaster को कैसे influence कर सकता है, impact कर सकता है कि बढ़ जाए disaster, vulnerability of disaster को increase कर सकता है. आपको recent examples बताने हैं जिसमें आप हिमाचल प्रदेश floods को mention कर सकते हो, आप उत्तराखंड के floods को mention कर सकते हो. Then we have measures to mitigate the disasters caused by landslides. Again एक specific disaster related question आया है, आपको measures बताना है to mitigate the disasters जो हम disaster risk profiling में पढ़ते हैं. तो आप देख सकते हो कि questions repeat होते हैं प्लस जो questions है वो current affair से थोड़ा relate करके आते हैं, बाकी जो हमारे पास syllabus था उससे direct questions बने हैं हमारे पास. This was the syllabus. नाउ वी विल सी कि कमीशन कौन से टॉपिक्स को बार बार रिपीट करता है. कमीशन की एक टेंडेंसी रहती है वो कुछ टॉपिक्स को अगेन एंड अगेन रिपीट करता है. तो कभी भी आपके पास टाइम का क्रंच हो तो आप क्या कर सकते हो, उन की टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सकते हो जिससे आपका काफ़ी बड़ा एक सिलेबस का पार्ट कवर हो जाता है. फर्स्ट इज स्पेसिफिक डिजास्टर्स एंड देयर रिडक्शन. आपने जैसे देखा PYQs में स्पेसिफिक डिजास्टर्स लाइक ड्रॉट्स, लैंडस्लाइड्स पूछे गए थे और उनके क्या मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज है वो पूछी गई थी. तो अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ लेते हो तो आपका एक बड़ा चंक सिलेबस का कवर हो जाता है. देन देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिजास्टर एंड डेवलपमेंट. एज आई टोल्ड यू ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमने अपने अराउंड भी देखा है डेवलपमेंट की वजह से जो डिजास्टर्स के आने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो गई है. तो ये टॉपिक बहुत एक की टॉपिक माना जाता है. नाउ वी हैव की टर्मिनोलॉजीज लाइक हज़ार्ड, डिज़ास्टर. हज़ार्ड कैसे डिज़ास्टर में कन्वर्ट होता है, ऐसी चीज़ें अगर आपने पढ़ ली तो आपका एक बड़ा पार्ट ऑफ सिलेबस कवर हो जाएगा. एंड लास्टली इस करंट अफेयर्स रिलेटेड डिज़ास्टर, फॉर एग्जांपल मोरबी ब्रिज कोलैप्स, ऐसा आपने पढ़ लिया. करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ें हो रही है, फॉर एग्जांपल अभी फ्लड्स आए हैं उत्तराखंड में, अगर आपने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया तो आपका एक बड़ा चंक ऑफ सिलेबस कवर हो जाएगा. मूविंग अहेड we will be talking about how to address a question. मैंने 2024 का एक क्वेश्चन लिया है एंड मैंने आपको बताया है कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो. द क्वेश्चन इज व्हेन कैन अ हज़ार्ड बिकम अ डिजास्टर, गिव एग्जांपल्स. ठीक है, फर्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन लिखोगे. इसमें क्योंकि फैक्ट्स है नहीं, वरना आप फैक्ट्स भी लिख सकते हो, दैट विल ऐड मोर मार्क्स टू योर आंसर. सो इसमें आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन. हज़ार्ड क्या होता है, हज़ार्ड इज़ अ पोटेंशियल थ्रेट, एक अनसर्टेन इवेंट है. हज़ार्ड क्या होता है, एक अनसर्टेन इवेंट जो शायद कोई लॉस कर भी सकता है या नहीं करेगा. अनसर्टेन इवेंट. बट एक डिज़ास्टर एक सर्टेन इवेंट है जो एक्चुअली इम्पैक्ट करता है प्रॉपर्टी को, इन्वायरमेंट को, इकोनॉमिक एसेट्स को, causing widespread damage and overwhelming the capacity of the community to cope. तो हज़ार्ड और डिज़ास्टर में ये डिफरेंस माना गया है कि हज़ार्ड एक अनसर्टेन इवेंट है जो एक क्राइसिस है जो आपके पास आती है. अगर आपके पास कोपिंग कैपेसिटी है तो वो हज़ार्ड ही रहेगा, वो डिज़ास्टर में कन्वर्ट नहीं होगा. लेकिन अगर एक कम्युनिटी के पास कोपिंग कैपेसिटी नहीं है, कोपिंग कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज़, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपके सोशल इन्वायरमेंट हो गया, उसके बेसिस पे
अगर आपके पास कोपिंग कैपेसिटी नहीं है, देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ डिजास्टर. Then I have written the body. Body I've always told you कि आप पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखोगे तो आपके जो मार्क्स है ज़्यादा मिलेंगे, आपका एग्जामिनर बोर नहीं हो जाएगा. सो इट इज़ बेटर कि आप हमेशा पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखें, आपका भी टाइम बचता है, प्लस विजिबिलिटी गेट्स बेटर. फर्स्ट इज़ एक्सपोजर. जब भी एक्सपोजर ज़्यादा होगा कम्युनिटी का तो हज़ार्ड जो है वो डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा. सेकेंड इज़ वल्नरेबिलिटी. आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कौन से टाइप की वल्नरेबिलिटी. इट माइट बी सोशल, इट माइट बी इकोनॉमिक, ये सब आपने इसमें मेंशन करना है. वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है तो हज़ार्ड डिज़ास्टर में कन्वर्ट होगा. लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन. अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, अगर आपके पास मिटिगेशन मेजर्स नहीं है तो एक जो हज़ार्ड है वो डिज़ास्टर में कन्वर्ट होगा. Then there is coping capacity. When it exceeds the coping capacity of a community, then a hazard gets converted into a disaster. मैंने इसमें examples भी mention किए हुए हैं. First is earthquake. अगर मान लो अर्थक्वेक एक डेजर्ट एरिया में आता है जहाँ पे कोई नहीं रहता है तो वो हज़ार्ड ही रहेगा, बिकॉज इट हैज़ नॉट कॉज्ड एनी डैमेज. ऑन द अदर हैंड अगर एक अर्थक्वेक ऐसी जगह पे आता है जहाँ जो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, फॉर एग्जांपल भुज में आया था अर्थक्वेक इन 2001, आप इसमें कांगड़ा अर्थक्वेक को भी मेंशन कर सकते हो. तो अगर अर्थक्वेक एक ऐसी जगह पे आता है जो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है तो क्या होता है, डैमेज बहुत ज़्यादा होता है. दैट मीन्स हज़ार्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डिज़ास्टर. तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए. आप साइक्लोन का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो. साइक्लोन ओपन सी में आता है तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इट इज़ जस्ट अ हज़ार्ड. बट अगर वही साइक्लोन लैंडफॉल करता है, वो लैंड को हिट करता है, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन फेनी उड़ीसा में आया था इन 2019, तो क्या होता है, वो हज़ार्ड डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज़ हाउ यू टैकल अ क्वेश्चन. आप पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखते हो, आप एग्जाम्पल्स देते हो. दिस इज़ द कंप्लीट आंसर एंड फॉलोड बाय कंक्लूजन. जब भी आपने कंक्लूजन लिखना है, आपने क्योंकि प्रॉब्लम्स बता दी है, इट शुड बी ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग. आप एक छोटा सा कुछ बता सकते हो कि जो चीज़ फॉरवर्ड लुकिंग है, जो सोल्यूशन आप जनरेट कर रहे हो उसको आप मेंशन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, हज़ार्ड बिकम्स अ डिजास्टर व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद एक्सपोज्ड एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन रिजल्टिंग इन लॉस. Effective disaster management needs to be implemented to prevent a hazard from turning into a disaster. आपसे पूछा नहीं गया बट फिर भी आपने एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन दे दिया कि हम डिज़ास्टर रिडक्शन टेक्निक्स को अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, एक हज़ार्ड डिज़ास्टर में कन्वर्ट नहीं होगा. सिर्फ अ लाइन टू टेल द एग्जामिनर कि आपको पता है. डन. और एक फॉरवर्ड लुकिंग आंसर के लिए, कंप्लीट आंसर के लिए, इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे, एक सोल्यूशन पे आप क्वेश्चन को छोड़ो. दिस इज़ हाउ यू वुड टैकल अ क्वेश्चन. सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि निम्बस अकेडमी जो है उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपके पास क्या है, सारे जो जीएस है वो मेंस पर्सपेक्टिव से कवर्ड है. आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको नोट्स मिलेंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड. और नोट्स कैसे होंगे, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में. पॉइंट वाइज से क्या होगा कि आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. कॉम्प्रिहेंसिवली आपका पूरा जीएस कवर हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. डन. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में बता सकती हूँ, जैसे हमने ये पढ़ना है अबाउट सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर. तो उसमें क्या है, पॉइंट वाइज फॉर्म में हर एक चीज़ को टैकल किया है. सोशल इम्पैक्ट क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, लॉस ऑफ लाइव्स, ब्रेकडाउन ऑफ एजुकेशन. एग्जाम्पल भी साथ में है, जैसे कोविड-19 पैंडमिक हो गया, लॉस ऑफ लाइव्स, अर्थक्वेक को मेंशन कर सकते हो, हीट वेव्स को मेंशन कर सकते हो. दिस इज़ हाउ, जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में एक मैप बन जाता है, आपने कैसे टैकल करना है उस क्वेश्चन को. मूविंग अहेड, देयर इज़ अनदर वन. यहाँ पे क्या है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिज़ास्टर एंड डेवलपमेंट. इसमें भी कैसे बताया है कि डेवलपमेंट कैसे डिज़ास्टर को लीड करती है. अगर अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है तो वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होती है. उसका एग्जाम्पल क्या है, शिमला में जो एक्सपेंशन हुई है उसकी वजह से लैंडस्लाइड जो है वो बहुत कॉमन हो चुके हैं. तो आपने एग्जाम्पल भी दे दिया, आपने बताया डेवलपमेंट कैसे हुआ, अनप्लान्ड हुआ, उसकी वजह से वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हुई और आपने एग्जाम्पल लिख दिया. ऐसे नोट्स हैं जो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे विद एग्जाम्पल्स, सो दैट आप एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लिख सको, आपको ज़्यादा सोचना भी ना पड़े. लास्टली
आई हैव पुट सर्टेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर यू. जो कमीशन पूछता है उसी के बेसिस पे हमारे पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ में. उसको हमने कुछ मेंशन कर दिया है यहाँ पे. फॉर एग्जांपल, डिस्कस द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज प्रोननेस टू डिजास्टर्स. कि जो हमारा देश है वो इतना प्रोन क्यों है डिजास्टर्स के लिए. तो हम आपको ज्योग्राफिकल फैक्टर्स लाइक हिमालयाज हो गया, लार्ज कोस्टल लाइन, ये सब मेंशन करना है. देन what is DRR, that is disaster risk reduction, explain its importance. डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिलेबस से उठाए गए हैं, जैसे कमीशन पूछता है उसी के बेसिस पे है. दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. आपके आंसर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो जाएगी और बेटर हो जाएगी. दिस वॉज इट फॉर द लेक्चर. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी. थैंक यू.